प्रीवियस क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में स्टडी किया और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। आज हम उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। हमें यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन पे मिल रहा है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूफ करेंगे। तो अगर हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करें तो ये हमें मिल रहा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर x को साइन थीटा लेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें मिला साइन इनवर्स x की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए साइन थीटा। तो ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती किया है, आप इसको सुधार लीजिए। दिस इज क्यूब। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। ये यहाँ पर गलती से लिखा गया था। तो ये अभी हमें मिल गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है। हमने साइन का फॉर्मूला ये पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा ये क्या हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स x। और यही हमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर प्रूफ करना था। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई और ये प्रूफ हो गया। तो अब देख रहे हैं कितना आसान है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर cos इनवर्स दिया हुआ है, आप x की वैल्यू को ले लीजिए cos थीटा। तो ये आपको मिल जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ये इक्वल होता है cos ऑफ 3 थीटा के। ठीक है, और यहाँ से ये हमें मिल गया 3 थीटा और थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x हमें यहाँ से मिल गया। तो ये दोनों तो एकदम छोटे क्वेश्चन थे, आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और ये हमने पढ़ा है दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर x की जगह पर क्या है 2/11 और y की प्लेस पर क्या है 7/24। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x की प्लेस पे वैल्यू पुट कीजिए 2/11 और y की प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं 7/24। तो ये हमें इस तरह से मिल गया, दिस इज 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम मिल जाएगा 11 इंटू 24। ठीक है, मैं इसको 11 इंटू 24 ही रहने देती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 24 और ये हो गया 7 इंटू 11। यहाँ पर आ गया 24 इंटू 11 माइनस दिस। तो ये आपको मिल जाएगा 14 और ये आ गया 24 इंटू 11। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इसी फॉर्म पे ले रही हूँ क्योंकि अब देखिए ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 24 दिस इज 48 माइनस 7 इंटू 11 सॉरी दिस इज प्लस 77 अपॉन 24 इंटू 11 मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 264। 11 इंटू 4 44 का 4 कैरी 4 और 22 प्लस 4 26 माइनस 40। ठीक है, ये इस तरह से मिल गया।
और ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। यहाँ पर ऐड करिए 8 + 7 15, 8 + 4 दिस इज 12 125। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मिला 250। 25 से कैंसिल करते हैं, 25 5 ज़ा 125 और 10 ज़ा दिस, तो ये आपको मिला 10 इनवर्स 1/2। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2। और यही हमें प्रूफ करना था इसके राइट साइड पर, तो 10 इनवर्स 1/2 यहाँ से आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा हम बस एक फॉर्मूला याद रखना है, फिर आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये फोर्थ क्वेश्चन है और हमें ये प्रूफ करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए ध्यान दीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 है। ओके, तो सबसे पहले तो आप इस वैल्यू को देखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था हमने उसमें 2 नहीं था, मतलब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए और ये इक्वल होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो पहले इस टर्म में ये फॉर्मूला फिट करिए। x की प्लेस पे क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/2 अपॉन 1 - 1/2 का स्क्वायर। ये इस तरह से आ गया और ये तो एज इट इज है tan इनवर्स 1/7। यहाँ से आपको मिला tan इनवर्स, ये 2 कैंसर, न्यूमरेटर में मिल गया 1, डिनोमिनेटर में ये हो गया 1/4, तो ये हो गया 1 - 1/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब ये सिंपल फॉर्म पर कन्वर्ट हो गया। अब ये जब सिंपल फॉर्म पर कन्वर्ट हो गया तब आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लगाया। लगाइए, दिस इज x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, सॉल्व कीजिए, एलसीएम आ जाएगा 21। तो ये हो गया tan इनवर्स 21, ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4 अपॉन 21। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से 21 तो कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिल गया 28 प्लस 3 दिस इज 31 और 21 माइनस 4 दिस इज 17। देखिए, यही प्रूफ करना था क्या, tan इनवर्स 31/17, ये प्रूफ्ड। ठीक है, तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है और एक प्रोसेस एक वे में चलते जाना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब फिफ्थ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कुछ फंक्शंस दिए हैं जिनको हमें सिंपल फॉर्म पे लिखना है। तो फर्स्ट कंडीशन है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा वैल्यू होता है। आपको ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है जिससे आप इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट कर पाएं। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू इस तरह से चूज करनी है कि ये कुछ इस तरह के फॉर्म पे आए कि tan इनवर्स tan थीटा का हमें फॉर्म मिल जाए, जिसको हम सीधे थीटा से रिप्लेस कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर x की वैल्यू को tan थीटा ही लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 + tan² थीटा हमें sec² थीटा मिल जाएगा। तो x की वैल्यू को tan थीटा हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट है इसलिए ये हो जाएगा sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। sec थीटा को 1/cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 1/cos थीटा और tan थीटा को हमने लिख लिया sin थीटा/cos थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे
तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम कौन से फॉर्म पर लिख सकते हैं? तो ये हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और सिमिलरली साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, साइन का ये फॉर्मूला है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसल और साइन थीटा का टर्म कैंसल, बचा क्या? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, दैट इज tan थीटा बाई 2। तो ये हमें मिला tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, दैट इज नथिंग बट थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। और ये इसका सिंपल फॉर्म आ गया कि tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद हम 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमको यहाँ पर ये सोचना होता है कि हम x की वैल्यू क्या कंसीडर करें तो हम उसको सिंपल फॉर्म पर कन्वर्ट कर पाएं। जैसे यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लें तो हम इसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर पाएं। तो क्योंकि ये 1 अपॉन है तो हम ये सोचेंगे कि अगर इस पूरे की वैल्यू अगर किसी तरह से कॉट आ जाए, कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो इसको tan और कॉट लाने के लिए हम कुछ करते हैं। तो हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसी से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हमने ले लिया कॉसेक थीटा। तो अगर x को हमने कॉसेक थीटा ले लिया तो हमारा क्वेश्चन कैसे फॉर्म पे हो जाएगा? tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट भी है तो सीधे ये हमें क्या मिल जाएगा? कॉट थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। और 1 अपॉन कॉट थीटा को हम लिख लेते हैं tan थीटा, और ये सिंपल इक्वल हो जाएगा थीटा के, और यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। और कॉसेक है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पर से इसे आप पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। आपके बुक में ये आंसर दिया हुआ है, इसलिए मैं ये लाइन आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है tan इनवर्स इन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम मत लगाइएगा, आपको यहाँ पर दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए इसको देखते ही। 1 माइनस कॉस एक्स है, मतलब सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सिंपल, आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लगा है। आपको पता है cos 2 थीटा को आप 2 तरह से लिख सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी दोनों फॉर्म से ये फॉर्म निकल कर आया है। ठीक है, अब यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन स्क्वायर रूट tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा tan x बाई 2, और tan इनवर्स tan x बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 2। सिंपल, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, आसानी से आपसे बन जाना चाहिए।
इसके बाद 8 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से के लिए हम क्या करते हैं, cos x से डिवाइड बाय cos x। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में cos x से इसका डिवाइड होगा तो ये हो गया 1, यहाँ से sin x बाई cos x हो जाएगा 10x, यहाँ पर cos x बाई cos x हो जाएगा 1 और sin x बाई cos x फिर से हो गया ये 10। तो ये इस तरह से मिल गया। अब वही काम कीजिए इस ये पैटर्न से। तो आप ये पैटर्न आपको पता होगा कि ऐसे पैटर्न में क्या करते हैं, 1 को हम ले लेते हैं 10 पाई बाई 4, क्योंकि हमें पता है 10 पाई बाई 4 1 होता है। इस 1 की जगह पर हमने ले लिया तो ये हो गया इस तरह से। इन शॉर्ट हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इसको 10 के फॉर्म पर लिख सकें। ये हो गया। अब 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 1 माइनस सॉरी ये प्लस है 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये क्या हो जाएगा 10a माइनस b। a की प्लेस पर है पाई बाई 4 और b की प्लेस पर है x। तो ये हो गया tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया tan इनवर्स 10 थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो इसका आंसर हमें यहाँ से मिल गया पाई बाई 4 माइनस x और यही हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो ये आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद 9th देखिए। 9th केस में हमें क्या मिल रहा है, tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर नीचे में भी x है। तो हम tan इनवर्स मिल रहा है, मतलब हमें इसको tan के फॉर्म पर लाना है। tan के फॉर्म पर लाना है मतलब न्यूमरेटर में sin होना चाहिए, डिनोमिनेटर में cos होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू ले लिया a sin थीटा। a sin थीटा क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर a है उसको कैंसिल करना है। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन इन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया a sin थीटा। यहाँ से a अगर मैं बाहर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स tan थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी sin इनवर्स x अपॉन a। तो हमें इसका सिंपल फॉर्म मिल गया sin इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पर a कॉमन निकल के a तो कैंसिल हो गया था, तो ये हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पे हमें मिल रहा है tan इनवर्स 3ax स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो इस फॉर्म को देखकर हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, और 3 थीटा का फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर बस एक आपको कॉम्प्लिकेशन दिया है कि यहाँ पर a का टर्म ला दिया है। तो इसलिए हम x की वैल्यू को ले लेते हैं a tan थीटा। तो थीटा हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। तो एक x की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साथ हर जगह पर x की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है a स्क्वायर इंटू a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब, इसको मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ भी a क्यूब और ये a क्यूब कॉमन आ जाएगा,
और यहाँ बच गया 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपको मिल गया, यहाँ से ये a क्यूब कैंसिल हो गया और ये फॉर्मूला बन जाता है tan 3 थीटा का। ठीक है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा ये मिल गया एंड दिस इज इक्वल टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 3 × tan इनवर्स x/a एंड दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, तो सिंपल इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन में हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट केस हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 11th केस में और आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखते जाइए। जैसे सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से sin इनवर्स 1/2, तो sin इनवर्स 1/2 मतलब किस एंगल पर sin की वैल्यू आपको 1/2 मिलता है। तो ये 30 डिग्री पर होता है और 30 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो ये आ गया π/6। ओके, सॉल्व करिए तो ये आपको मिल गया 2 cos π/3। यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया π/3। अब cos π/3 मतलब 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1/2। यहाँ से ये 2 कैंसिल, हमें मिला tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। तो इसलिए हमें इसका रिजल्ट क्या मिला, π/4। तो ये वैल्यू फाइंड करने में सिंपल, आपको वैल्यूज रखते जाना है और सॉल्व करना है। 12th देखते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन में हमें मिल रहा है cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में हमें मिल रहा है cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये अगर होता है तो ये इक्वल होता है π/2 के। यहाँ पर x कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पर है a, मतलब इसकी वैल्यू भी इस फॉर्मूले से आप क्या रख सकते हैं, π/2। और cot π/2 क्या होता है, cot π/2 इज 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 मार्क क्वेश्चन में ऑप्शनल में पूछते हैं कि आपको ये दे देगा और 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको उसमें से चुनना होगा। ठीक है, तो इसी तरह के आप ट्रिकी क्वेश्चन करिए। बाकी जो बचे क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।